नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के बेरुआ पंचायत के पगहिया रामपुर गांव में आए हुए हैं। यह नीरज कुमार का घर है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में 550वीं स्थान प्राप्त कर इस सरैया प्रखंड का नाम देश और दुनिया में रोशन किए है। साथ ही जब रिजल्ट आई उसके बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है और लोग बधाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर देख किस तरह झोपड़ी नुमा घर है, यही उनकी पैतृक घर हुई और यहीं से वे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। आईआईटी भी उन्होंने किया और आज यूपीएससी पास करके पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। उनके पिताजी हैं और सभी लोग हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं। उनके पैतृक गाँव का हम दृश्य दिखा रहे हैं, जो देख सकते किस तरह झोपड़ी नुमा घर है। घर भी टूटा हुआ है, पहले की क्या स्थिति रही होगी। उस गांव में ग्रामीण स्तर पे उन्होंने रहा और यहाँ की प्रारंभिक शिक्षा उनकी इसी गांव में हुई। यहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की और फिर मुजफ्फरपुर सहित अन्य जगहों पर रहकर पढ़ाई लिखाई की है। और आज उन्होंने 550 स्थान यूपीएससी में प्राप्त कर पूरे सरैया प्रखंड का नाम, मुजफ्फरपुर का जिला का नाम बिहार और भारत में रोशन किए हैं। यहाँ उनके परिजन हैं, हम परिजन से ही बात करेंगे। उनकी बड़ी चाची है, उनसे बात करेंगे। बताइए, नीरज 550 स्थान यूपीएससी परीक्षा में पास किया, आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी बचपन के कुछ यादें बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं वो बचपन की यादें कुछ साझा कीजिए, ताकि जो अन्य बच्चे हैं, अन्य गार्जियन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी सपना होता है कि मेरा भी बच्चा यूपीएससी पास करके अधिकारी बने। उन लोगों के लिए, चूंकि आप गार्जियन हैं, बचपन में उनको खिलाए हुए हैं, तो क्या सुझाव होगा, क्या किस तरह वो तैयारी किए थे, बचपन का कुछ यादें लोगों को साझा कीजिए। बचपन में तो बहुत सुंदर से, मतलब कि पढ़ाई लिखाई जे भी अथी रहे, बहुत सुंदर से पढ़ाई लिखाई, मेहनत भी, खेत में सब्जी भी रोपाए, वो भी मतलब कि करे चल जाए, गोभी भी रोपाए, आलू उलू गिरावे के बिया होके वो गिरावे, धान रोपनी में धान भी रोपे, मिल पर मतलब कि कराह चले, धान कुट्टी चले, ओहो में मतलब कि छोटा बच्चा रहे तो न टीना उठे तो वो दौड़ियों से मिल में उझले। यानी कुल मिला के बचपन से ही वो मेधावी थे, किसी भी कार्यों को गंभीरता पूर्वक लेते थे और किसी भी कार्य को वो अपने मेहनत और लगन के साथ करते थे। तो नीरज की यहाँ कितने उम्र तक घर पर रहे होंगे, जो पैतृक घर यहाँ है? यहाँ उम्र 12 से कम में तकले, यहाँ पर 12 साल तकले यहाँ पर रहे। उसके बाद में मुजफ्फरपुर चल गए, तो मुजफ्फरपुर हम ही मतलब कि लेकर रहे सब बच्चा कर, तले उनको मम्मी यही गांव पर रहे, हम लोग सब एक साथ था, तो हम ही रहे। बच्चा लोग के मतलब पढ़ाई लिखाई, वहाँ तीनों आदमी के बच्चा रहे, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होके उनकर पिताजी मतलब जब तक ले ट्यूशन उसन पढ़ा कर, सरकारी तले मास्टर न रहस, प्राइवेट मतलब पढ़ाई करा कर बच्चा लोग के, सभी बच्चा को मतलब कि जो बच्चा रहे सभी बच्चा को देखे करे। आज हमारे साथ चाचा भी है, उनके नीरज जी के चाचा जी ये भी हैं, छोटे चाचा हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि आज जो नीरज यूपीएससी परीक्षा में 550 स्थान प्राप्त किए हैं, इनका क्या सहयोग रहा, क्या है उन खुशी की बात है, उनसे बताइए क्या कुछ लग रहा है, आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशहाली पल है आज, बहुत खुशहाली का मौसम है। लड़का बच्चा ने नाम रोशन कर दिया। ये हम उनको साथ में खिलाए हैं, साथ में काम किए हैं, साथ में खाए हैं, साथ में सोए हैं, सब चीज़ साथ में किए हैं। जब 12-14 साल के हुए तो मुजफ्फरपुर चल गए। हम लोग यहाँ अपना खेती बाड़ी, मिल उल ये ऐसा काम धंधा सब करें। और बच्चा बहुत काम करने में भी, मेहनत पढ़ने में। बचपन में कभी लगा था कि नीरज इतना आगे जाएंगे, यूपीएससी परीक्षा पास करेंगे और पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे? हम लोगों को फुल विश्वास था कि उसका जैसा काम था, जैसा पढ़ाई में लगन था, हम लोग सोचे कि हाँ ये लड़का एक दिन नाम कर देगा। वही ये मेरी इंडिया में नाम कर रहा है बच्चा मेरा। अन्य जो लोग हैं वो लोग भी अपने बच्चे को यूपीएससी वगैरह तैयारी कराना चाहते हैं, उनके लेके आपका क्या सुझाव, क्योंकि आप नीरज के गार्जियन समान हैं? बहुत अच्छा। हमारे भी एक छोटा बच्चा था, तो वही नीरज बोले हैं कि ना चाचा जी आप उसको कोटा भेजिए, तो हम उसको कोटा भेजे। सब नीरज दोनों भाई के सहयोग से हमारा भी बेटा उन्हीं लोग के तरफ पढ़ रहा है। अभी कोटा गया, आज 1 तारीख का उसका नाम करे। क्या परिचय हुआ, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सत्यनारायण साहब हुए, हम 3 भाई हुए। हमारे बाबूजी के नाम गोनू शाह है, सब गोनू शाह जी बाबूजी के सहयोग से हम लोग
तीनों भाई अपना है। अब अच्छा, हम लोग लोग कहता है कि बस बनिया जो लोग होते हैं व्यवसाय पर काम करते हैं या व्यवसाय पर अपना दुकानदारी करके खाए, फिर कहाँ से लगा कि नहीं इसको कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए? जैसे कि हमारे घर में हमारे माजिल भैया, हम दो भाई घर पर खेती बाड़ी संभालने लगे, मिल उल संभालने। माजिल भैया मुजफ्फरपुर रहते थे, वो पढ़ते थे, तो वो बच्चा लोग के ट्यूशन व्यूशन कराने लगे। ओकरा बाद उनको पास लगन आया कि ना हम बच्चा सबके निकाल देंगे, तो संग संग 3-4-5 बच्चा था, वो में 2-3 बच्चा, उनका एक भाई था, हमारे लड़का था, हमारे भतीजा थे, तो और लोग यहाँ रह चलाया और वो लोग अपना पढ़ रहा है से पढ़ते रह गए। यही लड़का के पास बहुत लगन था कि हम जाले IAS नहीं निकालेंगे, शादी के लिए कितना कुटुम्ब आया है, मगर लड़का के शौक था जाले हम IAS नहीं निकालेंगे, जाले आप लोग कुछ नहीं किए, तो हम लोग कुछ नहीं अभी बातचीत किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चाची भी है, उनसे भी बात करेंगे हम। आज काफ़ी गौरवान्वित पल है, क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, जैसा हुआ कहती कि हम लोग 3 भाई हैं ना, हमारा सास ससुर मैंने सास नहीं थे, ससुर थे। आप का हुआ कहती कि 3 भाई थे ना, तो हमरा कभी हम लोग तीनों भाई में ना झगड़ा ना तकरार हुआ, सबके बच्चा उच्चा सब एक साथे खाया पिया, मैंने हर चीज़ किया, लेकिन झगड़ा तकरार हमरा तीनों आदमी में कौनों से नहीं हुआ। ओकरा बाद में का हुआ कहती कि जब अथी हुआ, कहते हैं हमारा जो बड़की अथी है दियादिन जो हुई, वो सबके सास लेखन, वो सबके माने कि घर में एक जैसा मान प्रधान हर चीज़ की, हर चीज़ अपना खुशी, माने ये नहीं समझी कि हमरे बेटा हमरे अच्छा चीज़ खाए, से बात नहीं है, वो अपना सबके लेके चली। ओकरा बाद में वो सबसे वो माने कि अच्छा से मिला जुला के, जो हमरा जाऊ थे ना, बहुत अच्छा से मिला जुला के, वो न किसी से न बात न चीत, अपना घर के अलावा किसी से बातचीत नहीं करते थे शुरू से। उनका गाँव में वो आते थे तो गाँव में भी किसी लोगों से विशेष बातचीत नहीं, किसी से नहीं, खाली उनका काम करना है, वह पढ़ाई लिखाई करना है, थोड़ा बहुत काम किए, पढ़ाई लिखाई किए, माने जो भी काम किए से मेहनती से, नहीं किसी से ना आप बोल न चाल ना आना न जाना, किसी से वो नहीं रहते हैं। वो कोनो आज तक ले उनको कोई आदमी उतना नहीं पहचान नहीं करते हैं कि उनका बेटा है, वो इतना मैंने। अच्छा, बचपन का कुछ यादें बताइए, जो कि नीरज जी तो यहाँ 10-12 साल तक रहे हैं, तो उनकी बचपन का कुछ यादें बताइए। तो वो गलती की करबे नहीं किए हुए ना, बदमाशी करबे नहीं किए हुए, इतना सीधा थे ना, मैंने आप लोग को डांटने का भी कभी मौका नहीं मिला, कहियो नहीं, उतना सीधा बच्चा है ले ना। हमरे बेटा है वो छोट है ना, तो वो बदमाशी करते करते भर में होता है, वो मैंने उसको कोटा पहुँचाए है, लेकिन उसका बदमाशी है, इनका कहियो नहीं था। चलिए, होता है जो कुछ करने वाले लोग होते हैं, शुरू से भी उनके दादाजी का फोटो देखिए, जो नीरज जी हैं उनके दादाजी हैं स्वर्गीय गोनू साहब, उनकी पुण्यतिथि 3/12/2020 को हुई थी, जो उनकी तस्वीरें भी है उनके पैतृक घर पर लगी हुई है, खपरौल घर है। शुरू से शौक था कि हमारा, क्या शौक था उनका? हमारा पोता एक अफसर बने। उनका बच्चे से कहना था कि मेरा पोता ही नीरज ये कुछ कह के पूरा देश भर में बताए, वो नीरज। आज अगर वो जिंदा होते तो कैसा उनको बहुत खुशहाली होता, खुशहाली के मारे मरने के भी समय में बोले कि नीरज हमको बहुत सपोर्ट है, नीरज बहुत अच्छा लड़का, नीरज के पढ़ाई में कहीं से कमी नहीं की। अच्छा, नीरज जी की दादी अभी है कि वो भी नहीं है? ना, दादी नहीं, दादी भी नहीं है, दादा भी नहीं है। अगर आज वो लोग होते तो कितना खुशी होते, उनकी खुशी की माहौल है। और उनके पिताजी भी हैं, बड़े चाचा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा इधर आइएगा। ये नीरज जी के पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या अभी जो नीरज जी हैं यूपीएससी के परीक्षा में 550 स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें आपका सहयोग काफ़ी रहा, क्या अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा जो सपना था कि बेटा मेरा अच्छा करेगा, अच्छा किया है ना, बेटा मेरा बहुत ये है, मेहनती था, और जहाँ है वो अच्छा से काम किया, हर रिजल्ट हमको दिया। एक आज ही के जैसा बहुत सारा हमको रिजल्ट मिल चुका है। और मैट्रिक में भी आया था, 10 CGP उसको आया था, 100% मार्क्स आया था। उसको इंटरमीडिएट में टॉप 10 बिहार से किया था, बिहार से टॉप 10 इंटर साइंस में किया था। 2011 में महेशपत कॉलेज से किया था, 2013 में किया था महेशपत कॉलेज से टॉप 10 में था बिहार से। 2017 में वो IIT की परीक्षा पास किया, IIT फाइनल किया कानपुर से। और अभी उसके बाद उसकी इच्छा हुई कि अब हम सिविल सर्विस में जाकर के पब्लिक का कुछ सेवा करें। 17 से 22-23 तक कुछ वो अपना जॉब किया, 2-3 साल जॉब किया। जॉब के बाद उन्होंने अपना कुछ बीच में छुट्टी लेकर के तैयारी करना शुरू किया। आज वो मुकाम पर पहुंचा, आज उसका रिजल्ट आया, आज उसका 550। यूपीएससी बनने का सपना, निकालने का सपना नीरज जी का था या आपका था?
ये सपना तो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसे परिवेश से हम लोग आते थे। जब नीरज अच्छा करना शुरू किया तब हम लोग सोचे IIT करने के बाद कि UPSC में भी वह जाए, प्रयास करे। तब उन्होंने प्रयास किया और उन्हें सफलता मिली। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चारों ओर से हमको मीडिया वाले आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सारे रिलेटिव आ रहे पहुँच रहे हैं, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। आज बहुत अच्छा हमें लग रहा है। अच्छा, बचपन की कुछ यादें बताइए नीरज जी के, जो इस गांव से जुड़ा हो। हाँ, बचपन में नीरज जो था मेधावी था। यहाँ बचपन में हम लोग किसान वर्ग से आते थे। यहाँ हमारा एक छोटा सा मिल चलता था, अपना व्यवसाय था, उसमें भी नीरज हाथ देता था। खेती बाड़ी के काम में भी लगता था। साग सब्जी वगैरह का बगल में जो है कुछ खेती बाड़ी होता था, जैसे जीविका था। और उसमें नीरज में था कि पढ़ाई के लिए था, वह पढ़ाई करने बैठा तो पढ़ाई करते रहता है, या कोई काम के लिए कह दिया था तो करते, कुछ कह देने के बाद उन्होंने नहीं करता था। वह मधुर विचार का था, वह शौर्य, उस मधुर भाषी था। विशेष उसको ये नहीं था नीरज का इस तरह से क्रियाकलाप था। हर जगह उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। आप शिक्षक हैं और अन्य जो बच्चे, जो गार्जियन हैं, अपने बच्चे को UPSC का सपना देख रहे हैं, जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? चूँकि नीरज के पिताजी हैं, आपका सबसे ज़्यादा सहयोग आपका रहा। अन्य लोगों के लिए आप क्या सुझाव दे सकते, किस तरह वो लोग सफलता का? हाँ, मेरा सुझाव यह है कि बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उसमें भी स्किल की कमी नहीं रहती है। यदि थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दिया जाए, थोड़ा रास्ता बताया जाए, तो निश्चित ही वो भी बहुत जा कर के अच्छा करेंगे और वो लोग भी UPSC करेंगे, बशर्ते कि उसे थोड़ा सा जागृत किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसे बताया जाए, समझाया जाए। इस तरह से है कोई भी बच्चा आगे कर सकता है। ग्रामीण परिवेश से बच्चे। धन्यवाद। ये थे नीरज के पिताजी शंभू शाह जी थे, और उनके बड़े चाचा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे चूँकि उनके भी बचपन की कई यादें जुड़ी हुई है। अभी नीरज जी जो UPSC निकाल लिए हैं, इसमें आपको अभी क्या महसूस हो रहा है, कैसा? बहुत खुश है, धनवान है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुशी के बात है। जवान भी खुश है, हम खुश है, हम तो खुश है। आप क्या करते हैं अभी? हम खेती बाड़ी करते हैं, गृहस्थ आदमी है। हमको जो बच्चा धान रोपलक, बिया उखाड़लक, सब काम कैला। आज नीरज जी जो है कि भारत के सबसे कठिन परीक्षा जिसको कहा जाता है UPSC, वह परीक्षा निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं आपका है कि आपके साथ वो खेती बाड़ी में सहयोग किए, घर गृहस्थ के कार्यों में भी सहयोग किए, और आज एक बड़े स्तर पर, बड़े प्रशासनिक स्तर बनेंगे, जो भारत स्तर पर, पूरे भारत देश स्तर पर। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारी जो बहुत खुशी है, धन्यवाद है। हमारे खानदान 7 खानदान तर गेल बउआ से। अच्छा, आपके छोटे भाई बता रहे थे कि आपके जो पिताजी थे यानी नीरज के जो दादा थे, उनका एक सपना था कि हमारा भी पोता जो है कि पढ़ लिख कर कोई बड़े अफसर बने। आज अगर वो होते तो उनको कैसा महसूस होगा? बहुत खुशी के बात है। उनके पुण्य प्रताप से निभेल खेती उपजे, अपना वंश बढ़े, माता पिता के धर्म से, समझ ली। उनके सहयोग बा, उनके मरलो पर सहयोग कैला। चलिए ठीक है, हम